हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश चांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने कलीग्स को बोलें कि सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके हर रोज़ एक नया टॉपिक या नई एक्सरसाइज प्रिपेयर करवाई जा रही है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी कोई साथी हैं, कोई अपने कलीग हैं, उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलें। हमने बेटा कल एक्सरसाइज 3.4 तक कर लिए थे। आज 3.5 करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे पीरियोडिक फंक्शन। देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन remain same या unaltered when x changes to x plus alpha, where alpha is positive real number. The function is said to be periodic and called, thus the function is called periodic and alpha is called the period of the function। अब जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो दूसरे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/4 को कर दिया, तो 3/4 को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जैसे 0.75, तो लेंथ ऑफ पीरियड है वो 75 यानी 2 की होगी। ज़्यादा पॉइंटों के बाद जाता, जितनी पॉइंट के बाद जैसे डिवाइड में पॉइंट के बाद डिजिट आती हैं वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है पीरियोडिक फंक्शन क्या है, किसी फंक्शन की वैल्यू रिमेन सेम रहे जब x प्लस अल्फ़ा उसमें x चेंजेस टू x प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई रियल नंबर है और फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक। अल्फ़ा इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब जैसे इसके लिए मैं लिखूं कि f ऑफ x प्लस अल्फ़ा, भाई चेंज ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x प्लस अल्फ़ा वो f(x) के बराबर होगा। चेंज नहीं होगा तो जब तो, और अल्फ़ा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और इसी तरह से मैं लिखता हूँ अब साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x कोस x प्लस 2 पाई कोस x। इसी तरह से सारे मैंने लिख दिए। साइन x कोस x एंड कोसिकेंट x रिमेन अल्टर्ड व्हेन x चेंजेस टू, ये कहता है कि साइन x, और इसी तरह से मैं लिखता हूँ कोस x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोस x, और सीकेंट x प्लस 2 पाई सीकेंट x, और कोसिकेंट x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू
कोसिकेंट एक्स। अब यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स रिमेन सेम। मतलब क्या होती हैं, एक जैसी वैल्यू रहती है। अब पीरियड है, पीरियड ऑफ द अबो गिवन फंक्शन, जो ऊपर फंक्शन दिए हैं उनका पीरियड क्या है आपका 2 पाई है। इसी तरह से 10 का करता हूँ, 10 और कोट 2 बच गए मेरे पास। 10x प्लस पाई इज इक्वल टू 10x और कोट x प्लस पाई इज इक्वल टू कोट x। ये मैं यहाँ भी लिख सकता था क्योंकि 2x प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो ये भी सेम रहते थे। ये मैंने थोड़े डिफरेंट करके लिख दिया यहाँ पर। वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 10x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 10x कोट x प्लस 2y। तो ये भी आपको जैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि भाई ये पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा और तीसरे में पॉजिटिव था तो ये इसमें लिख दिया और ये इसके साथ लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा आपका, पीरियड है वो क्या हो जाएगा आपका, भाई वहाँ पर 2 पाई था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड है वो पाई हो जाएगा। अब ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कोई भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो तो उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो आप शो करके बताइए किस तरह का होगा, क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा आज। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये कहता है बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी 0 और 360 के बीच में साइन एक्स फंक्शंस का ग्राफ है वो आपको लिखना है। तो देखो बेटा, ग्राफ के ऊपर कोई भी आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो उससे पहले अपने पास उसकी क्या होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए। तो 0 और 360 के बीच में मैं साइन के सभी जो एंगल आएंगे उनकी वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x और यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी किसकी, फंक्शन की, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए, मैं 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालूंगा। साइन 0 डिग्री के ऊपर कितना होता है, 0, और 0 के बाद आप लेते हो 30 डिग्री। 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है साइन की 1/2 यानी 0.5। अब मैं यहाँ से आगे जो टर्म्स हैं इसने रूट को खोल करके सीधी वैल्यू लिख रखी है। तो मैं भी वो किताब में से देख के बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 60 डिग्री के ऊपर जो होगा वो होगा आपका √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो 0.87। अगला है 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू होगी 1। अब देखो, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वही वैल्यू वापस लिखनी शुरू कर दीजिए। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 30 की गैप लिए हमने तो 30 जोड़ूंगा तो 120 पर ये वैल्यू तो आ चुकी है, ये लिख दीजिए 0.87। 150 के ऊपर इससे अगली लिख दीजिए 0.5। फिर आता है पाई 180 के ऊपर आप उससे अगली वैल्यू लिख दीजिए, 0 आ जाएगी। फिर 30 इसमें जोड़ूंगा तो बेटा 210 हो जाएगा। फिर इधर से वैल्यू लिखनी शुरू कर दीजिए नेगेटिव, यानी अब 90 से ऊपर बढ़ाई तो ये, और अब की बार बढ़ाते हैं तो ये, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में बात चली गई, तीसरे में नेगेटिव होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -0.5।
फिर इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ, 210 में 30 जोड़ूंगा तो 240, 240 की वैल्यू ये नेगेटिव कर दो, -0.87, -0.87। फिर आती है आपकी 270, 270 के ऊपर कितना होगा, इससे अगली वैल्यू उठा लीजिए -1, और 300 डिग्री के ऊपर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, फिर ये वैल्यू वापस उठा के यहाँ पर लिख दीजिए -0.87, 330 के ऊपर कितना होगा आपका -0.5, और फिर 360 डिग्री के ऊपर कितना होगी इसकी वैल्यू 0। यानी मैक्सिमम वैल्यू आई साइन वाले की 1 और मिनिमम आई -1। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन का कोई भी फंक्शन होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बेटा कि 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। 30 डिग्री के ऊपर 1/2 यानी 0.5, 60 डिग्री के ऊपर √3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 0.87, 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, सभी को पता। अब 90 से ऊपर वैल्यू उठाएंगे तो ये की ये वापस लिखनी शुरू कर दो, जैसे 90 से इधर ये थी, फिर ये थी, और फिर ये थी। अब 210 वैसे आप एंगल को तोड़ के भी लिख सकते हो कि 180 + 30, 180 + 30 तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये आपका sin 30 की वैल्यू 0.5 थी तो -0.5। इस तरह से हमने ये 360 डिग्री तक 30-30 के इंटरवल में सारी वैल्यूज लिख दी। अब इसका एक बार आपको ग्राफ बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा y = sin x का ग्राफ आप शो कर रहे हो, तो ये आपका है y और ये आपका है y', और ये है आपका x और ये है आपका x'। जो वैल्यू है वो सभी को पता है बेटा, जैसे 0.5 आ रही है या 1 आ रही है, इधर जाते हैं तो आपकी -0.5 और -1 आ रही है। इसके ऊपर मैं 30-30 के इंटरवल लिख रहा हूँ, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। अब देखिए 30 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 0 है, तो ये आ गया बेटा। 30 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 0.5, तो ये आ जाएगा। और 60 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी है, 0.87, 0.87 यानी इसके अप्रोक्स नज़दीक सा आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने। और 90 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 1 यानी ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 120 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 0.87, वापिस वही है 120, तो ये वाला आ जाएगा 0.87। फिर 150 के ऊपर होगी वैल्यू, 150 पर 0.5, तो यानी 150 के ऊपर 0.5 ये आ जाएगा। 180 के ऊपर वैल्यू 0 होती है तो बेटा ये हो जाएगा। फिर 210 के ऊपर नेगेटिव आ गई तो ये 0.5 होगी, तो 0.5 आपका ये रहा। इसी तरह से इसके ऊपर इससे नीचे थोड़ा सा और इससे अगली टर्म यानी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी। और 270 के ऊपर जो वैल्यू होगी उसकी -1 जो कि इसके सामने, और ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर अगली जो वैल्यू है बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी 300, और फिर 330 पर इसकी वैल्यू हो वो माइनस, और 360 के ऊपर जो इसकी वैल्यू हो वो कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ तैयार हो गया, जिससे कि आप ये सिद्ध कर सकते हो। ये तो वैसे तो अपने को पता है कि साइन एक्स है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से बेटा आपको कोस एक्स का ग्राफ प्रिपेयर करना है, और tan x का, कोसिकेंट x का, सीकेंट x का,
कोसिकेंट एक्स का सभी की बुक्स में दिए हैं। ये इजीली टेबल एक बार जैसे सभी एंगल तोड़ तोड़ के फिर इनकी 30-30 के गैप बना के सभी की वैल्यू लिखेंगे कितनी आती है। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, टेबल खुद से बनाएंगे। फिर एक चीज क्लियर होके आ गई कि साइन की वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 इसके बीच में लाई करता है। ये चीज अब प्रूव हो चुकी है। तो आपका आज का जो काम है वो यही है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा कि सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स और यहाँ तक साइन कोस, साइन का मैंने करवा दिया, कोस और सीकेंट कोसिकेंट टेन और कोट, ये 6 के 6 जो एक मैंने करवा दिया। 5 जो ग्राफ बच गए वो आप अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से उतारेंगे। कल एक्सरसाइज और हो सकता है तो नहीं आपको कल करवाएंगे क्योंकि आपको कल एक्सरसाइज 3.5 जो है वो करवाएंगे। तो उससे पहले जो ये ग्राफ बताए हैं ये मैंने आपको आप अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।